Hello students, so we are studying human eye and the colorful world। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आई के बारे में, डिफेक्ट्स के बारे में, आई की विजन के डिफेक्ट्स के बारे में और रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म के बारे में पढ़ा था और कैसे रिफ्रैक्शन होता है और रेनबो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, सबने फील किया होगा इन फिनोमिनाज को। हम इन फिनोमिनाज की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनाज के बारे में। बोर्ड में सब लिखा हुआ है, आपको बस एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपको आंसर लिखना रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोमिना की, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन सबको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट बेंड होती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, डिपेंड्स कि डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है या रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक है, ये पता है आपको, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब हमने आज क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब एटमॉस्फेयर में कहां कहां हम देखते हैं, ऐसा होता है बहुत सारी जगह देखते हैं। मैं आपको दो तीन एग्जांपल से समझाता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, स्टार्स, क्या स्टार्स ट्विंकल करते हैं? एक्चुअली में स्टार्स अपनी वहीं पर जैसे स्टार्स हैं वैसे ही हैं, या हमें कई बार ट्विंकल करते दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो समझिए कि सपोज मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है, बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं। अब जब कोई स्टार है, सपोज स्टार से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको, स्टार से कोई लाइट आ रही है। सबसे पहले तो ये बताओ, अर्थ के पास मीडियम रेयरर होगा या अर्थ से दूर जाते हुए रेयरर होगा? बताओ, अर्थ के पास क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, एटमॉस्फेयर ज्यादा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम होती रहती है, प्रेशर भी कम होता रहता है। ठीक है, वो सब नहीं समझना, बेसिकली ये जानना है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं मीडियम रेयरर होता रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ह्यूमिडिटी भी होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, मतलब। ठीक है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता रहता है? मीडियम रेयरर होता रहता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से ऊपर जाते हैं मीडियम कैसे होता रहता है? रेयरर होता रहता है। ठीक, तो जब स्टार से सपोज लाइट आई, जब स्टार से लाइट आती है, यहाँ पर आके बहुत सारी उसको लेयर्स मिलती हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते हैं, एटमॉस्फेयर में कॉन्टिन्यूसली चेंज होती हैं। तो जब लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आएगी और रेयरर से डेंसर में आ रही है तो मीडियम भी चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होता है। ऐसे ही जब अलग अलग लेयर्स से आएंगी तो रिफ्रैक्शन होगा। बहुत बार लाइट कभी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो जब हम यहाँ पर अगर कोई खड़ा होकर देख रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है, तो उसको लाइट कैसे दिखेगी? अगर इसको पीछे देखेंगे तो ऐसे दिखेगी जैसे कि यहां से आ रही है, सपोज। ठीक है, जहां एक्चुअल स्टार से लाइट आई थी वहां से नहीं दिखेगी, ऐसे दिखेगी, थोड़ी साइड से आ रही है। एटमॉस्फेयर रेगुलर चेंज हो रहा है, हवा चल रही है, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स इधर उधर जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ऐसे दिखेगी लाइट कहीं और से आ रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ऐसे अगर उसको दिखेगी, सपोज लाइट यहाँ से आ रही है, कुछ दिखेगी यहाँ से आ रही है, कभी दिखेगी यहाँ से आ रही है, क्योंकि बार बार लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। जो एक्चुअल में लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, हमारे को दिख रही है जैसे वो यहाँ से नहीं आ रही। सपोज यहाँ स्टार है, यहाँ से लाइट न्यू रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, मुझे ऐसे नहीं लग रहा, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ से आ रही है, कई बार लग रहा है यहाँ से आ रही है। तो कॉन्टिन्यूसली हमारी आई क्या दिखेगी? डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे देखेगी स्टार को। तो ऐसे अपीयर होता है जैसे कि स्टार हमारा ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है व्हाई डू स्टार ट्विंकल, तो आप क्या लिखेंगे? Stars twinkles due to atmospheric refraction. Stars twinkle due to atmospheric refraction. और अगर 1 मार्क से ज्यादा क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया, तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं। ये एक्चुअल पोजीशन है, ड्यू टू डिफरेंट लेयर, यहाँ रेयरर से डेंसर में जाता है तो हमारे को एपरेंट पोजीशन दिखती है, ऐसे दिखता है स्टार यहाँ से है, थोड़ी देर बाद दिखता है स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो बहुत बार हमारी आई उसको बहुत कम समय में बहुत बार स्टार की डिस्टेंस या स्टार की पोजीशन बेसिकली चेंज होते देखते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे स्टार ट्विंकल हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, स्टार ट्विंकल हो रहा है। बहुत दूर है स्टार तो पॉइंट से सिंबल एक लाइन आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डू प्लैनेट्स
वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट तो हमें ट्विंकल होता नहीं दिखता। अगर किसी ने कभी प्लैनेट देखा हो, कभी कभी हमारे को दिखते हैं बाइनाकुलर से, बहुत क्लीन एटमॉस्फेयर है, अगर कोई प्लैनेट दिख रहा है तो कभी ट्विंकल होता नहीं दिखता। क्यों? जनरली क्या होते हैं, प्लैनेट्स बहुत पास होते हैं अर्थ के, ठीक है। एक तो प्लैनेट्स पास होते हैं तो हमारे को कैसे दिखते हैं, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह नहीं दिखते, ठीक है। स्टार तो क्या दिखता है, बेसिकली एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, बहुत दूर से, बहुत छोटा से दिखता है। बट जो प्लैनेट है, प्लैनेट एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखता है हमारे को, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब वो दिखेगा तो सपोज ऐसे हम एज्यूम कर लेंगे कि हर पॉइंट से लाइट आ रही है, ऐसी जैसे यहाँ प्लैनेट है ये, और हर पॉइंट से लाइट आ रही है। अब वो लाइट आएगी, उसमें एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स की वजह से रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। कभी मुझे उस पॉइंट पे लाइट यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। पर ये क्या, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक प्लैनेट में बहुत सारे सपोज पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से मुझे लाइट दिख रही है, ठीक है। तो एवरेज करूं जब मैं उसका, कभी लाइट यहाँ दिख रही है, यहाँ दूसरे वाले पॉइंट की पहले ही दिख रही है, फिर इधर दिख रही है, ठीक है। तो जब मैं उसका एवरेज आउट करूंगा इतने बड़े प्लैनेट का, हर पॉइंट से लाइट आती है, एवरेज निकाल लूंगा, ठीक है। तो मेरा एवरेज ऐसे आता है जैसे कि मेरे पास क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। मतलब जहां पर वो पॉइंट है वहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट्स है ना, एक तरह से ऐसे समझो बहुत सारे पॉइंट है, हम बता ही नहीं पाएंगे कि उसमें ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है, एक पॉइंट की वजह से अगर हो रही है तो दूसरे पॉइंट की वजह से भी हो रही है, तो हमें पता नहीं लगेगा, इतनी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमारे को कैसे दिखेगा, ट्विंकल करता नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्लैनेट अर्थ के बहुत पास होते हैं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो व्हाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये भी लिख सकते हैं। और आप किसी भी बुक में देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी, किसी भी रिफ्रेशर बुक में मिल जाएगी। थर्ड क्या इसमें, Why we see advanced sunrise and delayed sunset। जब हम सुबह सुबह उठते हैं सनराइज से पहले उठ के, जस्ट जब सनराइज होता है हमारे लिए, जब सनराइज होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, हॉरिजन से नीचे होता है। क्या चीज, सपोज मेरे पास ये अर्थ है, ये अर्थ का हॉरिजन है, ठीक है। मैं यहां पर खड़ा हूं, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है, तो जब सन यहां होता है, यहां से सनलाइट आई रेयरर से डेंसर मीडियम, ठीक है। दूर रेयरर होगा, डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी, उसको लाइट यहां से बेंडिंग दिखी, उसको क्या लगा कि ये लाइट एक्चुअल में कहां से आ रही है, यहां से आ रही है जैसे, ठीक है ना। उसने लाइट ऐसे बेंड होते हुए उसके बाद ऐसे आई यहां से, तो उसको क्या दिखेगा, जैसे लाइट इधर से आ रही है कहीं से, ठीक है। नॉर्मल होते बेंड होते ऐसे दिखेगी जैसे कि लाइट दूसरी जगह से आ रही है। एक्चुअली तो लाइट यहां से आ रही है, एक्चुअल पोजीशन सन की ये है, पर उसको ऑब्जर्वर को ऐसे ऑब्जर्व होगा कि लाइट यहां से आ रही है, जो उसकी एपरेंट पोजीशन है, ठीक है। तो अभी सनराइज हुआ नहीं होता और हमारे को ऐसे एपरेंटली दिखता है 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले दिखता है कि सन राइज हो गया। तो आपकी बुक्स में भी लिखा होगा वाई वी सी एडवांस सनराइज, और ऐसे लिखा होगा वाई वी सी सनराइज 2 मिनट्स बिफोर, ठीक है। द सन राइजेस, 2 मिनट पहले क्यों दिखता है हमारे को सनराइज, क्यों लिखेंगे कि सन की एक्चुअल पोजीशन तो ये है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट एज्यूम्स और इट अपीयर्स दैट द लाइट कम फ्रॉम दिस एपरेंट पोजीशन। तो सन एक्चुअल में यहां था, अभी नीचे ही था हॉरिजन से, और ऐसे दिख रहा है हमारे को कि सन राइज हो गया, 2 मिनट पहले आता है, ठीक है। ऐसे ही सनसेट होते भी ऐसे ही होता है कि सन 2 मिनट जब सेट हो जाता है तो उसके 2 मिनट तक हमारे को दिखता रहता है, सेम रीजन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी पेपर में ये आए तो फर्स्ट लाइन लिखनी है, कुछ भी क्वेश्चन आए एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड तो लिखना है दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके आगे आपने एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वाई वी सी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, 2 मिनट बाद दिखता है, क्यों दिखता है, दीज आर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 4 मिनट का हमारे को एक्स्ट्रा डे टाइम मिलता है, ठीक है। जो हमें दिखता है वो 4 मिनट का एक्स्ट्रा डे टाइम मिलता है। 2 मिनट हमने पहले देख लिया और 2 मिनट बाद तक देखते रहे हम। जब सन सेट हुआ, सन तो सेट हो गया था, पर 2 मिनट बाद तक देखते रहे, तो 4 मिनट का डिले मिलता है। ये तो हो गया मेरे पास क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत सारे फिनोमिना हैं, ठीक है। इतना आपको पढ़ना है। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, हमें एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्यों दिखता है। फर्स्ट लाइन क्या लिखनी है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो
next thing what we have to study, the next topic and the last topic of this chapter is scattering of light. scattering of light के बारे में पढ़ना है. scattering of light में क्या होता है? scattering of light होता क्या है? जैसे हमने डिस्पर्शन पढ़ा, डिस्पर्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट 7 कलर्स, ठीक है, तो वो तो हो गया मेरा डिस्पर्शन. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने बताया, ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. जब लाइट मॉलिक्यूल्स पे टकराती है, ठीक है, जब लाइट मॉलिक्यूल्स पे टकराती है तो उसके बाद क्या करती है? लाइट सारी डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, बहुत सारी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शन में. इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ एयर. जब लाइट किसी एयर के मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट होती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर. स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आपने बहुत जगह देखा है. इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो जरूरी है, वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करती है स्कैटरिंग? वेवलेंथ पे बताएगा कोई? कोई सोचो क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी? ठीक है, एक चीज जो आपको याद रखनी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, मैं यहां रब करके लिखता हूं, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, लॉन्गर द वेवलेंथ लेस इज द स्कैटरिंग. ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम स्कैटरिंग होगी. ये दो चीजों पे मैं आपको सारे फिनोमिनास बता दूंगा, ठीक है. जितनी ज्यादा वेवलेंथ होती है उतनी कम स्कैटरिंग होती है. जनरली जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग कितना स्कैटर हुआ उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा टू द पावर 4. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा टू द पावर 4. तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, ठीक है. उतनी स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जो हमारे पास क्या है वो कम है. ठीक, एक तो चीज ये याद रखनी है. दूसरी चीज क्या याद रखनी है? फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो, ठीक है, एयर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो, फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्स वेवलेंथ, फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ, फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड वेवलेंथ ऑफ, जैसे लिख लो आप, फाइन पार्टिकल्स स्कैटर लेस वेवलेंथ कलर. जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लेस वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं उनको स्कैटर करते हैं, ठीक है. और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, ठीक है. और जो बहुत लार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्लाउड्स में, जनरली पानी के बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लार्ज पार्टिकल, स्कैटर्स ऑल कलर्स यूनिफॉर्मली. वो सारे कलर्स को यूनिफॉर्मली स्कैटर करते हैं. कुछ ऐसा नहीं होता कि ये कम वेवलेंथ को कलर स्कैटर करेंगे या ज्यादा वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे. वो सारे कलर्स को ज्यादातर यूनिफॉर्मली ही स्कैटर करते हैं. इसलिए हमारे को जो क्लाउड्स हैं वो क्या जनरली क्या दिखते हैं? हमारे को व्हाइट दिखते हैं. क्यों व्हाइट दिखते हैं? क्योंकि वो सारे कलर्स को यूनिफॉर्मली स्कैटर करते हैं, ठीक है. अब आइए हम देखते हैं स्कैटरिंग में डिफरेंट फिनोमिनास. इसके बेसिस पे ही सब कुछ है, आपको ये ध्यान में रहना रखना है. व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? ठीक है, पहली चीज तो यही लिखनी है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके. या सॉरी, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नॉट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमारे को स्काई ब्लू दिखती है. क्यों? सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनलाइट आ रही है. एयर में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, ठीक है, बहुत सारी फाइन मॉलिक्यूल्स हैं. वो फाइन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? लेसर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है.
लेसर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं. फाइन पार्टिकल स्कैटर वेवलेंथ लेस वेवलेंथ कलर. लेसर वेवलेंथ कलर लिख लेते हैं. फाइन पार्टिकल स्कैटर लेसर वेवलेंथ कलर. ठीक है. सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू लाइट की. रेड से तो कम है ना. ठीक है ना. रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है. ब्लू वायलेट इंडिगो सबसे कम वेवलेंथ है. तो जनरली क्या होता है, एक्चुअली हमारी आई भी सेंसिटिव है. हमारी वॉयलेट वैसे तो सबसे कम वेवलेंथ है, पर हमारी आई सेंसिटिव है. ब्लू हमारे को वॉयलेट इंडिगो ब्लूइश सब मिक्स दिखता है. ठीक है. ज्यादा सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए अपार्ट फ्रॉम वॉयलेट और इंडिगो. तो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. सनलाइट को क्या करेंगे, सनलाइट उन पे पड़ी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई, सारे डायरेक्शन में बेंड हुई, बहुत सारी डायरेक्शन में अलग अलग स्कैटरिंग हुई लाइट की. हमारे को बहुत सारा लाइट स्कैटर्ड दिखता है. और सारा सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कलर कौन सा दिखेगा? ब्लू दिखेगा. कलर सारे स्कैटर होंगे, हर वेवलेंथ का कलर स्कैटर होगा, पर सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? सबसे ज्यादा स्कैटरिंग सबसे कम वेवलेंथ वाले कलर की, ब्लू वायलेट इंडिगो ब्लू कलर की होगी. ठीक है. यहां से भी देख सकते हैं और ये भी देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग. जब वेवलेंथ मेरी ब्लू की कम है, वेवलेंथ कम है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा है, ज्यादा इंटेंसिटी दिखेगी स्कैटरिंग की. ठीक है. तो इसलिए मेरे को स्काई क्या करता है, ब्लू दिखता है सारा. जितना मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है लाइट की, स्कैटर रेड भी होगा, ग्रीन भी होगा, येलो भी होगा, तो मैक्सिमम कौन सा होगा? ब्लू. इसलिए दूर से देखो तो स्काई सारी ब्लूइश दिखती है. ठीक है. स्काई हमारे को किस कलर की दिखती है? ब्लू कलर की. दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. Due to fine particles of air molecules, the light gets scattered and blue color scatters the most due to its lesser wavelength. Less wavelength के कारण blue color सबसे ज्यादा scatter होता है. हमारे को sky blue दिखती है scattering of light की वजह से. ठीक है. Second चीज, what happens if there is no atmosphere? सोचा कभी आपने, अगर हमारा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ तो क्या होगा? अब तो समझ आ गया. एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, तभी तो स्कैटरिंग और या ब्लू कलर दिख रहा है. एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा मतलब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, गैसेस ही नहीं है, तो कैसा दिखेगा? सब डार्क, अंधेरा दिखेगा ना. ठीक है. सब क्या दिखेगा? डार्क. तो अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या दिखेगा? इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, क्या लिखेंगे आंसर में? इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर देन देयर इज नो स्कैटरिंग. अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा? देयर इज नो स्कैटरिंग बाय एयर मॉलिक्यूल्स, और कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, सो स्काई अपीयर्स डार्क. स्काई कैसी दिखेगी? डार्क दिखेगी. ठीक. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर. सोचा आपने? कई बच्चों को आपको पता होगा, कई स्टूडेंट्स को पता होगा इन फिनोमिनास के बारे में, सोचते होंगे. वो सोचना शुरू करना चाहिए आप सबको कि ये डेंजर सिग्नल्स, जनरली एम्बुलेंस भी लिखा रहता है रेड कलर में. जितने साइंस बने होते हैं साइन बोर्ड, जनरली वो रेड कलर में लिखा होता है. डेंजर क्रॉस भी बना होता है, कई बार ट्रेन के पीछे भी बना होता है, बहुत सारी चीजों के पीछे रेड कलर में लिखा होता है. रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो भी रेड कलर से होते हैं हमारी कार्स में. वो रेड कलर के क्यों होते हैं? सोचा कभी आपने? चलिए देखिए, अब सपोज अंधेरा है रात को और रिफ्लेक्टर है या एम्बुलेंस की लाइट है, तो बहुत अगर दूर भी है तो वो क्या होगी? लाइट वहां से आ रही है, लाइट निकल रही है. ठीक है. जब दूर से आ रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, कलर सारे स्कैटर करेंगे, रिफ्रैक्शन होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग होगी. कलर्स सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आसपास ही गाड़ियां चल रही हैं, इतनी कोई लेयर्स तो यहाँ पर चेंज हो नहीं रही, अर्थ के बाहर तो नहीं जा रहे. ठीक है. तो क्या हो गया? सारे कलर्स एयर मॉलिक्यूल्स के कारण, वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण, बारिश है तो ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? स्कैटर होंगे. अब हमारे को सबसे दूर से ही कलर कौन सा दिखेगा? कौन सा दिखेगा? जो सबसे कम स्कैटर होगा. ठीक है. जो कलर सबसे कम स्कैटर होगा वही दिखेगा ना हमारे को दूर से. जो स्कैटर हो जाएगा वो तो कलर फैल जाएगा. जो सबसे कम दिखेगा वही तो हमारी आंखों तक पहुंचेगा, जो सबसे कम स्कैटर होगा. ठीक है. सबसे कम स्कैटर कौन सा कलर होगा? जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी. ठीक है. सबसे कम कलर कौन सा स्कैटर होगा? जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? यस, यू आर राइट, रेड कलर की होती है. ठीक है. तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो लीस्ट स्कैटर करता है और हमारी आईज तक पहुंचता है दूर के डिस्टेंस से भी. और बाकी कलर्स भी होते हैं, स्कैटर हो जाते हैं आसपास, इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं सारे डायरेक्शन में. जो हमारी आई में रीच करता है जनरली वो सबसे ज्यादा रेड कलर करता है. इसीलिए सारे डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के बनाते हैं. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया. व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर? दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड वी नो the more the wavelength, lesser is the scattering, and red color has the maximum wavelength, so it is least scattered. ठीक है. least scattered होता है.
जनरली जब हम बात करते हैं रेड ब्लू के बीच में करते हैं, क्योंकि हमारे पास मिनिमम डेविएशन रेड का होता है और मैक्सिमम ब्लू इंडिगो वॉलेट यही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, बता दिया मैंने यहाँ पर। क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सारी लाइट्स को एक जैसा स्कैटर करते हैं। और सारी लाइट को मतलब सारी वेवलेंथ्स को, सारे कलर्स को यूनिफॉर्मली एक जैसा स्कैटर करते हैं, तो हमारे को वो क्या दिखता है, जैसे व्हाइट लाइट है, ठीक है। एक साथ स्कैटर कर देंगे तो हमारे को डिफरेंट नहीं दिख रहे, सारी लाइट मिक्सअप होके दिखेंगी। और सारी लाइट मिक्स क्या होती है, व्हाइट लाइट। हमने पढ़ा था डिस्पर्जन में कि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनती है, ठीक है। तो सारे कलर्स अगर दिख रहे हैं तो क्या है, व्हाइट लाइट, इसलिए क्लाउड हमारे को व्हाइट अपीयर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बट अपीयर्स व्हाइट इन द नून। सनराइज और सनसेट पे सन व्हाइट कलर का क्यों दिखता है और दोपहर के समय व्हाइट, सनराइज और सनसेट में रेड कलर का क्यों दिखता है और दोपहर के समय व्हाइट कलर क्यों दिखता है, ठीक है। जब अर्थ है, सपोज ये हॉरिजन है, दिस इज अर्थ, दिस इज हॉरिजन, सन अभी यहां पर है, ठीक है। तो सन ने यहां मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हॉरिजन के पास है, सन ने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो जब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, आप लोगों ने कईयों ने सोच भी लिया होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो लाइट जो सबसे कम स्कैटर होगी वही हमारी आंखों में आएगी, ठीक है ना, जो सबसे लीस्ट स्कैटर होगी। बहुत सारी सनलाइट है, सारे कलर से बनी है, बहुत बार स्कैटरिंग होगी, ठीक है। सबसे कम स्कैटर कौन सी लाइट होगी, यस, रेड कलर की लाइट स्कैटर सबसे कम होगी, ठीक है ना। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम, तो सबसे कम स्कैटर कौन सी होगी, रेड कलर की लाइट होगी। सबसे ज्यादा ब्लू, वायलेट, इंडिगो स्कैटर होंगी, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ है उनकी। तो ऐसे लगेगा जैसे सन रेड कलर का है, ठीक है। बाकी तो सब स्कैटर होगी ना, हमारी आंखों तक कौन सी पहुंची, रेड कलर की लाइट पहुंची। That's why sun appears red at sunrise and sunset. This is due to scattering of light. At the sunrise or at the time of sunrise or sunset, the sun is near the horizon. Sun क्या होता है, horizon के पास होता है, and the light has to travel the maximum distance. Light क्या maximum distance travel करना है, and in traveling the maximum distance, the red color scatters the least and blue color scatters the most. Blue color almost scatter हो जाएगा, red color लीस्ट स्कैटर होगा और हमारे को आंखों तक पहुंचेगा। स्काई में फाइन पार्टिकल्स होते हैं बेटा, स्काई हमारे को ब्लू को दिखता है, बहुत दूर है, स्काई में फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो इतना ज्यादा स्कैटर होता है कि हमारे को ऊपर ऊपर ब्लू स्काई दिखता है, ठीक है। अब अपीयर्स व्हाइट इन द नून, नून में क्या होता है, 12 बजे के आसपास सन हमारे बिल्कुल ओवरहेड होता है, ओवरहेड सिर के ऊपर होता है सन, ठीक है। दिस इज लीस्ट डिस्टेंस, ये सन और अर्थ का लीस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब सन और अर्थ का लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो ऑलमोस्ट सारी लाइट एक साथ स्कैटर होती हैं, सारी लाइट यूनिफॉर्मली स्कैटर होती हैं। बहुत कम डिस्टेंस है, इतना पता ही नहीं लगा, रेड भी जितना स्कैटर हुआ, ब्लू भी ऑलमोस्ट उतना स्कैटर हुआ, येलो भी, ग्रीन भी, सारे कलर ऑलमोस्ट उतना ही स्कैटर हुए और सब कलर्स मिलके ऐसे लगा जैसे सन व्हाइट है। तो नून के टाइम जब सन ओवरहेड होता है तो उसमें लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, तो सन वहां हमारे को कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। और हॉरिजन पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन कैसा दिखता है हमारे को, सन अपीयर्स टू बी ब्लू। सो हमने इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। जनरली आपसे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, व्हाई स्टार्स ट्विंकल, व्हाई वी सी एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर्स, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान क्या रखना है, स्कैटरिंग में जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम स्कैटरिंग, ठीक है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, आप किसी भी बुक में देख सकते हो, इनके एक्सप्लेनेशन जितना मैंने समझाया है उसी के आसपास सब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं किसी भी बुक से। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। थैंक यू।